गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है? बताइएगा, क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करने वाले हैं या स्पेसिफिक डेंसिटी? इज इट क्लियर? स्पेसिफिक डेंसिटी बोलिए। विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी, विशिष्ट घनत्व मैं बात करने वाला हूं। क्या वॉइस क्लियर है? क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है डियर? डियर बताइएगा, क्या साफ साफ दिख रहा है? ओके गुबेर, चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी। आई होप कि वॉइस क्लियर होगी, आवाज क्लियर होगी। थोड़ा लाइटनिंग देखें, ठीक। वॉइस क्लियर होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी? ओके चलिए, तो आखिर में देखना, आखिर में स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी का क्या मतलब है, हम ये देखना चाहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी का क्या मतलब है, इसको हम देखना चाहते हैं। जैसे कोई आपसे बोलता है कि ग्लिसरीन, ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन, आपसे कोई बोलता है ग्लिसरीन, कहता है ग्लिसरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 है। इसका मतलब क्या है? कोई आपसे बोलता है कि मरकरी है, मरकरी, मरकरी पारा, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई आपसे बोलता है 13.6 है, ठीक? समझ रहे ना? अगर कोई आपसे बोलता है केरोसिन, कोई कहता है केरोसिन, माटी का तेल, केरोसिन मिट्टी का तेल, एस के, ये अगर आपसे बोलता है 0.804, आखिर में इसका मतलब क्या है? कोई आपसे पूछता है वाटर, वाटर पानी, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे कोई बोलता है ए, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोई कहता है कैस्टर ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.96। कोई आपसे बोलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल 0.8 के करीब है। कोई आपसे पूछता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्कोहल, बोलता है 0.789। तो कहने का मतलब ये हो गया, हमारा सवाल ये हो गया कि आखिर में इस तरीके से कोई ये चीजें बताता है आपको, सॉरी 6 है लमसम, ओके। तो कहने का मतलब ये हो गया डियर, अगर आपसे कोई ये बोलता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर कोई आपसे बोलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की इतना है या ग्लिसरीन की इतना है, केरोसिन की इतना है, आखिर में इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक्चुअल में मतलब क्या है? विशिष्ट गुरुत्व का मतलब क्या है, या विशिष्ट घनत्व का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? ये हमें क्या बताती है? सवाल इस बात का है, बहुत ध्यान से समझना। सवाल इस बात का है कि आखिर में इससे क्या जानकारी मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सॉलिड या लिक्विड की ये बताती है, किसी सॉलिड या लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बताती है कि आखिर में उस सॉलिड या उस लिक्विड की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है, उसका कितना गुना है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला किसी भी लिक्विड या सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी इस बात का बोधक है, इस बात को बताती है कि आखिर में उसकी डेंसिटी, पानी की डेंसिटी जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, आखिर में उसका कितना गुना है। क्या आपने ठीक सुना? आइए देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप सभी को, आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आने वाला साल, ये साल आपके लिए काफी सुखदायी हो, खुशियों से भरा हो, सफलताएं आपकी झोली में आए, इसी उम्मीद की आशा करते, यही उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर होगा। आप इस नए साल नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए लक्ष्य को लेते हुए दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करेंगे,
आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, अपने घर परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। मतलब एक प्रकार से कहें तो आप जलवा बिखेरेंगे। यही मेरी उम्मीदें हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ आपके हर दुख मुसीबत सुख में हमेशा कदम से कदम मिलाकर हम आपके साथ चलें। एक्सीलेंट परिवार यही आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है, ऐसी आशा करता है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रतिज्ञा लेता है कि नहीं हमको चलना ही है। तो बस आप भी हमें अपना प्यार देते रहिए, हम आगे चलते हैं। ओके, तो कहने का मतलब मैं एक बोल रहा था डियर कि आखिर में एक बात समझ में आ गई, तो इसको हम डिफाइन करते हैं क्या। मैंने ये बोला डियर, मैं बोला ग्लिसरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी 1.26 ठीक है ना, 1.26। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है ग्लिसरीन की 1.26। इसका ये मतलब है डियर, इसका ये मतलब है कि जो पानी की डेंसिटी 4 डिग्री ताप पर होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है, वो कितना होती है, मैक्सिमम होती है। और पानी की डेंसिटी 4 डिग्री ताप पर मैक्सिमम होती है वाटर की एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम। आपको पता है कि पानी की डेंसिटी 4 डिग्री ताप पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एंड 1 एटीएम प्रेशर पर कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको पता होना चाहिए पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटीएम प्रेशर पर, मतलब जो वाटर है, अगर वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 एटीएम हो वाटर का, तो डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या आप कह सकते हैं 1 किलोग्राम पर लीटर। मेरी बात को समझना, या 1 ग्राम पर एमएल, या मेरी बात को समझना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये आपको जानकारी है। तो अगर मैं बोलता हूं ग्लिसरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 है, इसका यह मतलब है कि ग्लिसरीन की डेंसिटी, इसका यह मतलब है कि ग्लिसरीन की डेंसिटी, मेरी बात को समझना, इसका यह मतलब है कि जो ग्लिसरीन की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन क्या है, जो पानी की डेंसिटी है, जो वाटर की डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम प्रेशर पर जो होती है, उसका 1.26 टाइम्स है, उसका 1.26 टाइम्स है। या इसका यह मतलब हुआ कि इसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो मल्टीप्लाई कर दो 1.26, दैट गिव्स 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एम राइट? या ये भी कहा जाता है, अगर कोई कहता है कि ग्लिसरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26, इसका क्या मतलब है, इसका ये भी मतलब है कि ग्लिसरीन की जो वेट डेंसिटी है, ग्लिसरीन का जो भार घनत्व है, ग्लिसरीन का जो यूनिट वेट है, इकाई भार है, वो क्या होगा, वाटर की जो वाटर है, वाटर का जो वेट डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम प्रेशर पर जो है, उसका 1.26 टाइम्स है। अगर कोई कहता है ग्लिसरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है डियर, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है कि जो वाटर की जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 एटीएम दाब पर जो वेट डेंसिटी होता है, जो भार घनत्व होता है, अगर उसका 1.26 टाइम्स कर दे, गुणा कर दे, तो आपको क्या मिलेगा, ग्लिसरीन की वेट डेंसिटी आएगी। डियर यू कैन राइट। अब वाटर की वेट डेंसिटी, आपको मैंने बताया वेट डेंसिटी किसी चीज का निकालना तो रोज ही आपको पता है, वेट डेंसिटी अगर निकालना है किसी भी लिक्विड या किसी सॉलिड की वेट डेंसिटी निकालना है, तो उसकी डेंसिटी में जी से गुणा कर दो, डेंसिटी में जी से मल्टीप्लाई कर दो। राइट? तो डियर यहां पे देखिए ये हो जाएगा। आप देखिए अगर वाटर का निकालना है, वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड 1 एटीएम दाब पे निकालना है डियर, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1009.81, तो डियर आ जाए 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एम राइट? डियर आइए यहां पे देखिए, डियर मेरी बात को समझो, आइए तो यहां से लिख सकते हैं 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब 1.26। डियर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
ठीक है डियर, ओके डियर। तो आई होप कि ये बताओ, अगर कोई आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछता है, किसी सॉलिड या लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब है, तो बता दोगे कि नहीं? पहले मेरे को बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा पूछता है या कोई भी आपसे पूछता है कि ये बताइए किसी लिक्विड या सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि उस लिक्विड या उस सॉलिड की जो डेंसिटी है या वेट डेंसिटी, पानी की, वाटर की जो डेंसिटी है या वेट डेंसिटी जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एंड 1 atm प्रेशर पे होती है, उसका उतना टाइम्स होती है। बताइए, जैसे आगे मैं समझाता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर एक बार बताता हूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, आइए एक बार फिर बताता हूं, एक बार फिर बताता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का रियल में मतलब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आइए देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी लिक्विड या सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कैस्टर ऑयल 0.96, इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कैस्टर ऑयल। अगर कोई कहता है कैस्टर ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये, इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन, क्या समझते हो, इसका मतलब क्या है? मतलब, इसका मतलब, इससे आप क्या सीखते हो, क्या सीख रहे हो, इससे क्या सीख रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा, इससे मैं, समझिएगा, ध्यान देना बाबू। अगर कोई कहता है कैस्टर ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.96 है, तो इसका क्या मतलब है? आइए देखते हैं। इसका मतलब यह है कि कैस्टर ऑयल की जो डेंसिटी है वो जो वाटर की डेंसिटी होगी, वाटर की जो डेंसिटी होगी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm पर जो होती है, उसका इतना गुना होगी 0.96, ठीक। और जो कैस्टर ऑयल का वेट डेंसिटी होगी, वेट डेंसिटी कैस्टर ऑयल का, तो वाटर का जो वेट डेंसिटी होगी, बोले यार, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, कितना होगी? 0.96। बताइए, समझ में आया? बोलिए, बोलिए, समझ में आया? ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? अगर कोई पूछता है कि भाई कैस्टर ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.96 है, इसका क्या मतलब है, बोलिए जल्दी से सब लोग बताइए। अगर कोई पूछता है कैस्टर ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.96 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये समझ में आया ना? अब एक बात बताओ, अगर कैस्टर ऑयल की आपको क्या निकालना है, डेंसिटी, तो देखो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बताइए 1000 होती है कि नहीं, बोलो यार, और एक इतना होता है 0.96, तो मल्टीप्लाई कर दो, इतना किलोग्राम पर मीटर हो गया। अच्छा, वाटर की वेट डेंसिटी कितनी होती है? हर किसी को पता है यार, वाटर की वेट डेंसिटी होती कितनी है? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या आ जाएगी? वेट डेंसिटी ऑफ कैस्टर ऑयल। बोलिए, समझ में आ रहा है? ओके, आइए दूसरी बात करता हूं। इसी तरीके से अगर कोई कहता है, दूसरा देखिए, अगर कोई कहता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.680 है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब देखिए, मतलब मींस, इसका मतलब क्या है? इससे क्या सीखने को मिलेगा? इससे सीखने को मिलेगा, देखिए इससे क्या सीखने को मिलेगा कि पेट्रोल की जो डेंसिटी है या वेट डेंसिटी जो पेट्रोल की है वो क्या है, ध्यान देना। चलिए ध्यान देना, अगर कोई कहता है कि पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.68 है,
चलिए, अगर कोई पूछता है पेट्रोल की, अगर कोई कहता है पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.680 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक पेट्रोल की जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी की कितना गुना है? 0.680। सीधी सी बात। इसका मतलब है कि पेट्रोल की जो वेट डेंसिटी है पानी की वेट डेंसिटी का क्या है? 0.x। आइए, ये कितना है बाबू? 1000 किलोग्राम पर मीटर। ये क्या हो जाएगा? 0.680। देखो, एक सिंपल वे में मैं बात कर रहा हूं डियर, बहुत इजी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। यहां पे आ जाओ, 680 मल्टीप्लाई 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। समझ गए कि नहीं यार? यही मतलब है। आइए इसको हम दूसरी तरीके से डिफाइन करें, दूसरी तरीके से डिफाइन करें। आइए दूसरी तरीके से इसको डिफाइन करता हूं, दूसरी तरीके से डिफाइन करता हूं। ये रियल में मतलब हुआ, देखिए, अगर किसी सॉलिड या किसी लिक्विड मतलब कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है, चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो कोई, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सॉलिड की डेंसिटी लिखना पड़ेगा या उस लिक्विड की आपको डेंसिटी लिखना पड़ेगा। डिवाइड करना होगा वाटर की डेंसिटी जो होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180। ठीक, या वेट डेंसिटी लिखना होगा, वेट डेंसिटी उस सॉलिड की या लिक्विड की। डिवाइड करना होगा वेट डेंसिटी वाटर की एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 या स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखना होगा वाटर का एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180। डिवाइड करना होगा वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम सॉलिड का या लिक्विड का। ध्यान देना, इसका मतलब है हम सीधी सी बात कर सकते हैं, किसी सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए उस सॉलिड की डेंसिटी पता होना चाहिए और पानी की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, या उस सॉलिड की वेट डेंसिटी पता होना चाहिए, पानी की वेट डेंसिटी से क्या करो? डिवाइड कर दो। ठीक, या पानी का स्पेसिफिक वॉल्यूम पता होना चाहिए और उसको क्या करो? सॉलिड की स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। अगर किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो आप क्या करिए? उस लिक्विड की डेंसिटी लिखिए, पानी की क्या करिए? डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, या उस लिक्विड की वेट डेंसिटी लिखिए डियर और पानी की वेट डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, या उस पानी का स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखिए और उस लिक्विड के स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। एम राइट? समझ में आ गई बात? चलिए, अब मेरी बात को समझिएगा। ठीक है भाई, एक बात तो यहां से एक बात देखो, ये कैसे बना, कैसे इसकी इक्वल हुआ? भाई एक बात तो, रो है, रो नीचे है, ये सॉलिड है, ये वाटर है। अगर जी से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड की वेट डेंसिटी हो जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा? वाटर हो जाएगा ना। अच्छा, दूसरी बात, इसको आप ये देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कैसे? ध्यान दीजिए, इधर ये सॉलिड कह सकते हैं, तो देखिए 1/रो वाटर 1/रो सॉलिड लिख सकते हैं कि नहीं यार? बोलो, लिख सकते हैं। अब डियर एक बात बताओ, 1/रो वाटर ये जब पलटेगा तो ऊपर जाएगा, रिवर्स होगा तो ऊपर जाएगा। इस चीज को लिख सकते हैं कि नहीं डियर? और आप जानते हो डेंसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक वैल्यू। तो डेंसिटी का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? उल्टा क्या होता है? स्पेसिफिक वैल्यू। डेंसिटी का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है डियर? वो आपका क्या होता है? स्पेसिफिक वैल्यू। अरे सब कंप्लीट होगा भाई, क्यों परेशान हो? कोई दिक्कत नहीं। जियो टेक्निकल सर पूरा सिलेबस फ्लूइड का कवर कराएंगे ना आप प्लीज सर? हाँ बाबू, पूरा कराएंगे, क्यों परेशान हो? सब पढ़ाएंगे। हम शुरू तो किए, थोड़ा सा 2-4 दिन वेट कर लीजिए, मेरा स्टूडियो थोड़ा अपडेट हो जाए, ठीक है ना? बिल्कुल परेशान ना हो। इधर सुनो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको अपना नंबर दिया है, कोई समस्या हो तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो।
कोई भी समस्या है तो इस पे क्या कर सकते हो आप, मेरे को मैसेज कर सकते हो। यहां पे मत पूछो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहां पे समय बहुत कम मिलता है, आपको पता है। मैं बहुत प्रीशियस टाइम निकाल के आपके पास आता हूं, आपको पता होना चाहिए। ऑफलाइन क्लास छोड़ के मैं ऑनलाइन लेने आता हूं, तो मेरे पास बहुत प्रीशियस समय होता है। हम जिसके लिए आते हैं, आप लोगों के लिए आते हैं, अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए आते हैं, उन बच्चों के लिए आते हैं जो इस समय बीटेक करने जा रहे होंगे, बीटेक करें, उनके लिए आते हैं। तो कोई यहां पे इस तरीके की बातें ना किया करिए प्लीज। तो देखिए, वाटर की डेंसिटी का उल्टा क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू में। सॉलिड की डेंसिटी का उल्टा क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू। समझ रहे हैं ना? तो हो गया, आइए एम राइट, ये देखिए पूरा फार्मूला हो गया। अब चलिए अब इसका यूज किया जाए। जैसे आपको पता है कि मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर ना भाई। तो डेंसिटी पता है कि नहीं, मरकरी पता है। अगर आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, आपको मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो। क्या निकालना हो, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप जानते हो मरकरी क्या है डियर, आप जानते हो ना डियर कि मरकरी क्या है, लिक्विड है। तो हमको मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो हम क्या करें, पहले क्या करें, मरकरी क्या है, लिक्विड, तो लिक्विड की क्या करें, डेंसिटी, तो डेंसिटी लिख लो, मरकरी की डेंसिटी लिख लो, और वाटर की डेंसिटी से क्या करो, डिवाइड कर दो डियर। मरकरी की कितना हो जाएगी, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डियर, और वाटर की 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा 13.6। ठीक, बिल्कुल सही है। तो आपने एक चीज देखा, 13.6 क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप मेरी बात को सुनो, जो मैं आपसे कह रहा था, जो बात मैं पहले आपसे कह रहा था, उस बात को सुनो डियर, सुनो उस बात को। आपने क्या देखा, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आई, 13.6 आई कि नहीं। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आई, 13.6 आई। कितना आई, 13.6। इसको ध्यान से समझो। तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आई, 13.6। इसका मतलब 13.6 किसके इक्वल है, 13.6 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। 13.6 इसके इक्वल है, मतलब इसके, इसका मतलब एस एच जी अपान सॉरी रो वाटर। एम राइट डियर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो डियर, इसका मतलब क्या है, मतलब देखो इसका क्या है, इसका मतलब क्या है डियर, इसका मतलब क्या है डियर, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब आप देखिएगा, इसका मतलब यहां बता दिया जा रहा है। इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6 टाइम्स ऑफ रो वाटर। ये देखिए, यही तो मैंने आपको शुरू में डिफाइन किया था, शुरू में यही डिफिनीशन दिया था कि नहीं, पहले बताइए। शुरू में यही बात बोला था, बताइए यही बात बोला था कि नहीं डियर, शुरू में यही बात बोला था कि नहीं। मैंने कहा था कि अगर मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, इसका मतलब है डियर कि मरकरी की जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी की 13.6 गुणा है, टाइम्स है। यही बात बोला था कि नहीं, पहले बताइए। शुरू में यही बात बोला था कि अगर कोई कहता है कि मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मरकरी की जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी की 13.6 गुना है। बोलिए, समझ में आया? ओके, आगे चले, बोलिए। अब यहां से एक और बड़ी बात मैं बताता हूं, एक और बड़ी बात कि ध्यान देना डियर, मेरी बात को समझना। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट होगी क्या, नहीं, नो यूनिट। तो पहली बात कंफर्म हो गया, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं, नो डायमेंशन, कोई विमा नहीं, कोई विमा नहीं, नो यूनिट नो डायमेंशन। ना तो कोई मात्रक है ना तो कोई विमा है, ना तो कोई मात्रक है ना तो कोई विमा है, ठीक, ना तो कोई मात्रक होगी ना तो विमा, ठीक। अब देखिए, इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है, ध्यान देना, अगर कोई आपसे कहता है एल्कोहल डियर, एल्कोहल की डेंसिटी, एल्कोहल की डेंसिटी होती है 789 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डियर, अगर कोई कहता है कि एल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्कोहल, तो आपको क्या लिखना होगा, डेंसिटी लिखना होगा, डेंसिटी ऑफ एल्कोहल डिवाइड करना होगा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डियर कितना हो जाएगा, 789 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपान पानी की डेंसिटी 1,000
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डियर ये आ जाएगा 0.789। समझ में आया ना? तो देखिए एल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.789। समझ में आई बात? बोलिए। क्रूड ऑयल, इसी तरीके से क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल डेंसिटी ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल 860 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डियर आइए क्रूड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखें। क्रूड ऑयल तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ क्रूड ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डियर यहां से आ जाएगा 860 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डियर एक कैंसिल आउट 0.86। इसी तरीके से डियर अगर आपसे कहा जाए, डियर ऐसे आपसे कहा जाए बेंजीन, डेंसिटी ऑफ बेंजीन 879 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डियर अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो तो देखिए, डियर इसकी निकालना हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बेंजीन बराबर डेंसिटी ऑफ बेंजीन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डियर यहां से लिखेंगे 879 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट कैंसिल, डियर हो जाएगा 0.879। ठीक, बताइए समझ में आया? निकाल लोगे कि नहीं? जल्दी से थम्स अप करके बताइए, निकाल लोगे कि नहीं? जल्दी से बताइए, निकाल लोगे कि नहीं? जल्दी से बताओ। डेंसिटी ऑफ केरोसिन का मतलब माटी का तेल, ये हो जाएगा आपका 804 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन। लिखा जाए क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ केरोसिन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आ जाएगा 804 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, डियर लिख सकते हैं ना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डियर कितना आ जाएगा? 0.804। बोलिए समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब ये एक चीज और करते हैं। देखिए अब मैं एक बड़ी बात बताऊंगा, बड़ी बात, अब ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं डियर। बड़ी बात, एक बड़ी बात करूंगा आपसे, इस बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम में पूछा गया डियर, समझना, बड़ी बात करूंगा आपसे डियर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है, मान लो मरकरी, सबसे आसान तरीका मरकरी की डेंसिटी आपको पता है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एम राइट? सही बात है। अगर मरकरी की डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये किसमें है? एसआई सिस्टम। ठीक, सीजीएस में लिखोगे, अगर सीजीएस में लिखोगे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये किसमें हो जाएगा? सीजीएस सिस्टम। एम राइट? सही। डियर अगर इसको हम लिखें तो 13.6 किलोग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? भाई एक बात बताओ, 13.6 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे एक बात बताओ यार, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम रहने दो, 13600 किलोग्राम और मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब रहा 1000 लीटर हुआ कि नहीं डियर? तो ये बताओ कितना आ जाएगा? 13.6 किलोग्राम पर क्या आ जाएगा? लीटर आ जाएगा कि नहीं डियर? तो मरकरी की डेंसिटी को 13.6 किलोग्राम पर लीटर लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं डियर। यहां से आ जाओ, अब यहां से देखना, 13.6 किलोग्राम को ग्राम में बदल दो तो 1000 से गुणा कर दो डियर। लीटर को एमएल में बदल दो, 1000 एमएल हो जाएगा डियर। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 13.6 ग्राम पर एमएल हो जाएगा कि नहीं डियर? एक बात बताओ, ये लिख सकते हो 13.6 ग्राम पर एमएल भी लिख सकते हो।
बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से थम्स अप करके बताओ। डेंसिटी ऑफ मरकरी इसे लिखा जा सकता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी ये लिखा जा सकता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी ये लिखा जा सकता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी ये लिखा जा सकता है कि नहीं? जल्दी से बताइए। सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इधर देखिए, डेंसिटी ऑफ मरकरी बताइए लिखा जा सकता है कि नहीं? जल्दी से बताओ। समझ में आया डियर? अब देख, अब मेरी बात सुन, समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। चलिए डियर, अगर ये समझ में आ गया विकास गुप्ता, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होती है? विवेक गुप्ता, अरे एक बात बताओ, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है कि नहीं? होता है। अगर इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलोगे 13.6 आएगा कि नहीं? अरे भाई 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एक बात बताओ, ये तो रहने दो 13,600 मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? 1,000 लीटर होगा। तो कितना आ जाएगा डियर? 13.6 किलोग्राम पर लीटर। तो डियर 13.6 किलोग्राम पर लीटर हो गया। अरे डियर एक बात बताओ, अब दूसरी बात, 13,600 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होता है डियर। आए बटा, बताओ डियर 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा रहा, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1,000 ग्राम। डियर मीटर क्यूब, डियर मीटर क्यूब के बारे में बात करें तो 1 मीटर क्यूब क्या हुआ? 1 मीटर का होल क्यूब। डियर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है डियर। डियर ये आ जाएगा 10 की घात ये 2 सेंटीमीटर, डियर 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब डियर। तो यहां पे आ जाएगा 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 13.6। बताओ विवेक, समझ में आया? विवेक गुप्ता, समझ में आया डियर? 13.6 समझ में आ गया डियर? मैंने यूनिट का कन्वर्जन किया, ऐसी बात नहीं है। आइए ये समझ में आ गया। अब मेरी बात को सुनो, बड़ी अच्छी बात, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है और आपके ऑब्जेक्टिव बुक में दिया भी है, लेकिन आपके खुरमी की ऑब्जेक्टिव बुक में एक क्वेश्चन दिया जो कि गलत है, आंसर उसका गलत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम बता रहे, मेरी बात को समझिएगा डियर। अगर कोई आपसे मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलवाए तो आप क्या करोगे? आप ध्यान दो, आपको पता है कि मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? मरकरी की डेंसिटी लिखना होगा और पानी की डेंसिटी से डिवाइड करना होगा। मरकरी की कितनी है? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पानी की डेंसिटी 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मेरी बात को समझो, एक कट गया, कितना आया? 13.6। डियर मेरी बात को समझो, अगर कोई मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कहता है निकालने के लिए तो मरकरी की डेंसिटी लिखोगे, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करोगे। डियर एक बात बताओ, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 1,000 से डिवाइड करोगे, ये आएगा। डियर कितना आएगा? 13.6। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इसका मतलब मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना है? 13.6। कितना है? 13.6। कितना है? 13.6 है। अब ध्यान दें, अगर मरकरी की डेंसिटी को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख दे, या किलोग्राम पर लीटर में लिख दे, या ग्राम पर ml में लिख दे, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है कि नहीं? इसका मतलब है, ध्यान रखना, अगर किसी सॉलिड या किसी लिक्विड की उसकी डेंसिटी को अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया जाए, या किलोग्राम पर लीटर में लिख दिया जाए, या ग्राम पर ml में लिख दिया जाए, तो पक्की बात है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो आंकिक मान है, जो आंकिक वैल्यू आएगी वही क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है। समझ में आया? जैसे मैं आपसे कह दूं डियर, आप बताइए, मैं कह दूं
मैं आपसे कह दूं डियर, मैं कह दूं कि एल्कोहल की 0.789 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मैंने बोल दिया, मैंने बोला कि एल्कोहल की जो डेंसिटी है 0.789 ग्राम पर सेंटीमीटर है। बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगी एल्कोहल की? बोलिए एल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगी? बताइए एल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगी? बताइए भाई, एल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगी? बताइए भाई, एल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगी? जल्दी बताइए, बताइए। जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन बताता है। बहुत सही। अरे भाई ये चीज सीधा आप समझो कि अभी मैंने आपसे बोला क्या? मैंने अभी आपसे बोला कि अगर डेंसिटी आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हो या किलोग्राम पर लीटर में या ग्राम पर एमएल में लिखा हो, तो जो आगे की वैल्यू है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सीधी सी बात। तो एक बात बताओ, एल्कोहल की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा है, तो जो आगे वैल्यू वही क्या होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। हो गई, काम खत्म। हो गया कि नहीं? बताओ, बताइए, क्योंकि यही तो समझ में आया। लेकिन यार इसका मतलब है कि अगर किसी लिक्विड या सॉलिड की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में लिख दिया जाए, किसमें? सीजीएस में लिख दिया जाए, तो जो आंकिक वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वही क्या होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। एम राइट? सही बात है। लेकिन अगर एमकेएस या एसआई प्रणाली में लिख दिया जाए, किसमें? एसआई सिस्टम में लिख दिया जाए, तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या जो आंकिक वैल्यू है, क्या वही स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी? बताइए, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी? क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी? बताइए, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी? क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी? बताइए, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी? बताइए भाई, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल। आगे आप देखते हैं। अब इसका मतलब है कि आप समझ गए। हम एक दो क्वेश्चन देंगे, आप जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, आप फटाफट बताइएगा, आप फटाफट बताइए, आप फटाफट बताइए। डेंसिटी ऑफ सीमेंट मोर्टार 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? जल्दी बताइए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? जल्दी बताइए। सैंड 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी बताइए। डेंसिटी आप बताइए, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए। डेंसिटी ऑफ क्रूड ऑयल बताइए, जल्दी जल्दी। 0.860 ग्राम पर एमएल। जल्दी जल्दी बताइए, बोलते रहिए, फटाफट कमेंट करते रहिए, धमाधम धमाधम करते रहिए। देखते हैं, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी बताइए। डेंसिटी ऑफ वुड 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। डेंसिटी ग्रेवेल की 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेवेल की डेंसिटी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितना जल्दी जल्दी करते हो।
हमको यही चाहिए फास्ट। डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम 2.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ गोल्ड लगभग 19.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डियर एक चीज आप देख रहे होंगे बार बार एक बार चीज देख रहे होंगे, नीज, डेंसिटी ऑफ नीज 2.87 लिख लेना, 2.87। ये डियर नोट कर लेना आप, ग्राम पर सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोई लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, कोई ऑयल है, लिख लिया ऑयल, 0.7 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ ए कोई लिक्विड है, 0.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डियर एक चीज देखिए, मेरी बात को समझिए, याद रखना, इसीलिए मैंने आपको बताया, इसीलिए कि अगर किसी भी चीज की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखी हो तो जो आगे वैल्यू है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डिवाइड करोगे भाई, क्यों नहीं डिवाइड करोगे? हम तो डिवाइड करेंगे वाटर की डेंसिटी से। क्या करोगे? रीजन क्या है एक बात बताओ। चूंकि आप जानते हो कि जो वाटर की डेंसिटी है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम पर जो होती है, आप जानते हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या 1 किलोग्राम पर लीटर, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप जानते हो सीधी सी बात 1 ग्राम पर ml। जानते हो कि नहीं यार? ये चीज आप जानते हो ना डियर, ये चीज तो आप जानते हो ना डियर, ये चीज जानते हो। तो अब बताओ, अगर डेंसिटी सीमेंट मोर्टार की डेंसिटी 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, डियर एक बात बताओ, अगर सीमेंट मोर्टार की डेंसिटी 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पक्की बात है कि अगर 1 से डिवाइड कर दोगे, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे, तो आपको वैल्यू तो 1.44 ही तो मिलेगी। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखी गई है तो जो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी से डिवाइड करोगे, और पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करोगे तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू क्या आएगी 1.44 आएगी। ऐसे सैंड की डेंसिटी 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अगर आप पानी की डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो कितने से डिवाइड करोगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, यूनिट कट जाएगी, वैल्यू वही आएगी कि नहीं यार, वैल्यू वही आएगी। क्रूड ऑयल भाई, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, आप डिवाइड करोगे 1 ग्राम पर ml से, यूनिट कट जाएगी, वैल्यू वही आएगी। बात पक्की होगी? बोलो यार, बोलिए डियर, समझ में आया? जल्दी से थम्स अप करके बताइए, समझ में आ गया, मजा आया कि नहीं? तो अगर कभी भी किसी भी लिक्विड या सॉलिड की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में लिखी जाए तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप क्या बता सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी बता सकते हो। तो हम एक पॉइंट लिखते हैं, समझ में आ गया डियर? जल्दी से बताना डियर। अब देखो बात मैं लिख देता हूं, स्पष्ट लिख देता हूं, अब वो बात क्लियर लिखता हूं डियर। क्या यदि किसी
द्रव या ठोस का घनत्व ग्राम पर ml या किलोग्राम पर लीटर या या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आंकिक मान के बराबर होगा। समझ में आई? बताइए, समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया? बोलिए बाबू, समझ में आ गया? बाबू समझ में आ गया? समझ में आ गया डियर? समझ में आ गया? बोलिए डियर, समझ में आ गया? बोलिए समझ में आ गया? जैसे डेंसिटी ऑफ मार्बल इक्वल टू 2.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, और डेंसिटी ऑफ एल्कोहल 0.789 क्या लिख दिया? किलोग्राम पर लीटर। अब एक बात बताओ डियर, एक बात बताओ, डेंसिटी क्या लिखा? अगर किसी द्रव या ठोस का घनत्व ग्राम पर ml में या किलोग्राम पर लीटर में या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आंकिक मान के बराबर होगा, ठीक। तो डियर, डेंसिटी ऑफ मार्बल किसमें दिया गया? ग्राम पर सेंट। तो अगर कहें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 2.56 गोल्ड। एल्कोहल लिक्विड है, डेंसिटी लिखी गई है किलोग्राम पर लीटर में 0.78, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्कोहल डायरेक्ट लिखो यार, डायरेक्ट लिखो क्या? 0.789। बात पक्की है? बोलिए भाई, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बाबू? जल्दी से बताओ, बोलिए समझ में आ गई? बोलिए समझ में आ गया बाबू? बोलिए बाबू, समझ में आया? बोलिए समझ में आ गया? जैसे डेंसिटी ऑफ ग्रेनाइट 2.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। तो सीधी सी बात आप लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट 2.69 हो गया। बताइए, समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा लगा कि आपको समझ में आ गया। तो देखिए, ठीक, इसका मतलब है अगर डेंसिटी डियर, अगर किसी लिक्विड या सॉलिड की डेंसिटी किसी दूसरे यूनिट में दिया हो तो आप कुछ मत करो, उसको इसमें बदल लो और सीधे सीधे क्या जो आंकिक वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। या दूसरा तरीका है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों लोग कह रहे हैं कि आंकिक वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी? क्यों ऐसा कह रहे हैं? बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ, मार्बल की डेंसिटी इतना है, डिवाइड किससे करोगे? पानी की। तो पानी की कितनी? 1 ग्राम। जब कट जाएगा तो यही तो आएगी वैल्यू, ठीक। अच्छा, एल्कोहल की डेंसिटी इतना है डियर, अगर पानी की डेंसिटी से भाग दे दोगे 1 किलोग्राम तो क्या होगा? यूनिट कट जाएगा, वही तो आएगा ना यार। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? समझ में आ रहा है? रटने की जरूरत नहीं है बाबू, रटोगे तो नहीं, रटना नहीं है। डोंट क्रैम, थिंक, समझना है। समझ में आया? बोलो, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना भाई? हाँ बिल्कुल सुनील कुमार, बिल्कुल यूनिट का सब खेल है। बिल्कुल साफ करें। चलिए आगे। तो आई होप कि आप ये चीजें समझ में आ गई बात, ये चीज आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब इसी के साथ
आगे बात करता हूं। अब आता है गैस, गैस की। तो किसी गैस की डेंसिटी, सवाल है कि गैस की डेंसिटी कैसे निकाला जाए, किसी गैस की डेंसिटी कैसे निकाला जाए, किसी गैस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस। तो याद रखें, आपको पता है कि अगर एक कोई कंटेनर है, ठीक, ये आपका सिलेंडर है, ध्यान देना प्लीज, सी ऑन द बोर्ड, दिस इज सिलेंडर, ये पिस्टन हो गया, इसमें गैस भरी, क्या है, गैस भरी, क्या भरी है, गैस, इसमें कोई गैस भरी है, क्या है, गैस, गैस, कोई गैस है, मेरी बात को समझना, इसमें कोई गैस है, ठीक है यार। तो यार एक बात, तो गैस है ना इसमें, तो इस गैस का कुछ मास होगा, मास भाई m किलो, कुछ गैस होगी, इसका पूरा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया v। गैस का वॉल्यूम क्या होगा, किसी गैस का वॉल्यूम वही होगा जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करना चाहता हूं, आपको हाइड्रोलिक्स समझ में आए बस, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने मेरे से कहा कि आप ज्यादातर हिंदी बोले, ज्यादातर हिंदी में एक्सप्लेन करने का कोशिश करें, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, फिर भी अगर बहुत अच्छे से नहीं हिंदी हो पा रहा होगा तो माफी चाहूंगा, बट मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इजी लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास करूं, ठीक, ओके। तो मास का मतलब है द्रव्यमान, वॉल्यूम का मतलब है आयतन। तो ये देखिए, ये कोई कंटेनर है, कोई पात्र है, इस पात्र में गैस भरी हुई है, इस पात्र में क्या भरी हुई, गैस भरी हुई। तो गैस का कुछ मास होगा, 2-4 किलो गैस होगी, कुछ तो गैस होगी, उसकी कुछ मात्रा होगी, वॉल्यूम होगा, डी है, तो डेंसिटी हो जाएगी मास बाई वॉल्यूम, ये हो जाएगा डेंसिटी, घनत्व, इसका घनत्व हो जाएगा। अच्छा, जो गैस होगी डी है, इसका कुछ दाब होगा, भाई प्रेशर भी होगा, प्रेशर, इस गैस का कुछ टेम्परेचर होगा यार, टेम्परेचर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा डी है। अच्छा, इसमें गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के अणु होंगे, भाई गैस है तो अणु होगा, जैसे CO2 है, ये क्या है, CO2 है, ये CO2 का एक अणु है, ठीक, ये O2 है ना, ये N2 है, एक अणु, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब डियर हो गया, मेरी बात समझ रहे ना डियर, मेरी बात समझ रहे हैं, एक एक अणु, ये सब क्या है, एक एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से कितने मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लो इसमें n मॉलिक्यूल्स है, कितने, n, 1 अरब ऐसे हैं, मान लो इसमें अणुओं की संख्या n है, ठीक है, मेरी बात समझ। और इसमें मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, मोल, यार मोल क्या होता है, इसको n से दिखाते हैं। मान लो n मोल है, ये गैस कितना है, n मोल, ये गैस कितना है, n मोल, ये गैस कितना है, n मोल। अच्छा, n मोल, क्या बोलना है, n मोल है, गैस कितना है, n मोल, गैस कितना है, n मोल, ये गैस कितना है, n मोल। सवाल यह है कि मोल कैसे पता करते हैं। जैसे हर बच्चा जानता है कि 36 केला, 36 बनाना का मतलब है 3 दर्जन, 3 दर्जन, 3 डजन क्या, बनाना, ठीक। मतलब अगर केलों की संख्या पता हो, बनाना की संख्या पता हो, नंबर ऑफ बनाना पता हो, तो आप क्या करिए, 12 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 3 डजन बनाना, 3 डजन बनाना। तो इसका मतलब अगर अणुओं की संख्या पता हो तो अणुओं की संख्या लिखो, जितने हैं डिवाइड कर दो डियर अवागाद्रो नंबर से, कितने से डिवाइड कर दो, Na। बी है, ये क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और ये मैं बता दूं, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, जैसे एक दर्जन में 12 चीज होती है, जैसे एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, वैसे एक मोल में कितनी चीजें होती है, मैं बता दूं, 6.023 मल्टीप्लाई 23 पर मोल। जैसे कोई बोल दिया एक मोल, एक मोल, कोई बोलता है एक मोल CO2, इसका मतलब है कितने CO2, कितने CO2, कितने CO2, इसका मतलब है 6.23 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 CO2।
कोई बोलता है 1 मोल N2, इसका मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाई 12.3 N2। मतलब 1 मोल का मतलब है उसमें इतनी, जैसे कोई बोलता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कोई बोलता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कोई बोलता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10^23 इलेक्ट्रॉन। कोई बोलता है 1 मोल बोलता है, मान लीजिए कोई 1 मोल बोलता है ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10^23 ऑक्सीजन एटम। मतलब जो चीज 1 मोल होगा वो चीज इतना होगा। बात पक्की होगी? बोलिए। बंद कर देंगे, हम नहीं कर पाए। समझ में आई बात? एक सेकेंड। वैसे कर लीजिएगा, बड़ा वैसे कर देखना है वैसे। अच्छा चलो ठीक है, कर लूँगा। ठीक है, हो जाएगा। ओके, चलिए बताता हूं। चलिए, तो डियर ध्यान देना, प्लीज सी ऑन द बोर्ड। डियर ध्यान देना। अब देखो मेरी बात को समझिए, आखिर में मोल का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो। कंसेप्ट ऑफ मोल, डियर थोड़ा सा ध्यान दो, कंसेप्ट ऑफ मोल। भाई जैसे क्या होता है डियर, एक्चुअली में समस्या है कि जैसे आप क्या करते हैं, जो गैसेज होती हैं, गैसों की मात्रा को हम लोग डियर किलोग्राम में बताना उचित नहीं समझते, ग्राम में बताना उचित नहीं समझते, हम लोग मोल में गैस की बात करते हैं। जो केमिस्ट्री में ज्यादातर केमिकल सब्सटेंस या गैस की मात्रा को ज्यादातर कि हाउ मच गैस, कितना गैस है, अमोनिया गैस कितनी है, CO2 गैस कितनी है, इसकी मात्रा को बताने के लिए हम लोग ज्यादातर किलोग्राम में नहीं बताते, ग्राम में नहीं बताना उचित समझते। ऐसा नहीं कि हम बता नहीं सकते, हम बता सकते हैं, वी कैन टेल, बट हम लोग बताते किसमें डियर, मोल में बताते। आखिर में मोल का मतलब क्या है, आइए समझते हैं डियर, आइए समझते हैं डियर। अगर कोई आपसे बोलता है डियर, कहता है CO, एक बार बताओ CO2 का मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं पूछूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, अगर मैं CO2 का आणविक द्रव्यमान पूछूं, कहते हो ना मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार, आणविक द्रव्यमान, अगर मैं पूछूं आणविक द्रव्यमान किसका, CO2 का, तो बताइए CO2 का अणुभार या अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास पूछता हूं, मॉलिक्यूलर मास CO2 का, तो क्या होता है, इसका यह मतलब है, बताइए CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सही से बताइए प्रांजल वर्मा, क्या होगा, बताइए CO2 का मॉलिक्यूलर मास 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 क्या होगा, बताइए सही सही लिखिए, द एग्जाम क्रैकर विजय यादव, दिवांशु सही सही लिखिए, गलत लिख रहे हैं सही लिखिए, बबीता जी सही लिखिए, गलत लिख रहे हो आप लोग, अभी फंस जाओगे। याद रखना CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है डियर, अगर एक CO2 का मतलब होता है CO2, एक CO2 को, जैसे हमारा द्रव्यमान कितना है, हमारा द्रव्यमान मान लो 50 kg है, कितना है 50 kg, मेरा द्रव्यमान कितना है 50 kg है, मेरा द्रव्यमान कितना है 50 kg है, तो है ना 50 kg। तो ऐसे अगर CO2 का मॉलिक्यूलर मास, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, क्या है, एक मॉलिक्यूल है,
अगर CO2 का हम पूछें कि एक CO2 का वजन कितना है, तो एक CO2 का वजन होगा 44 AMU। क्या होगा? 44 AMU होगा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44 MU। इसका मतलब होता है 44 गुणे एक MU होता है 1.672 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 27 kg। मतलब एक CO2 वन CO2 मॉलिक्यूल का वेट का मास इतना होता है 44 MU। MU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मास। MU मास की सबसे छोटी यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट क्या है? चंद्रशेखर लिमिट। तो मास एक CO2 का जो वजन होता है वो कितना होता है? 44 MU। 44 गुणे 1.672 10 पावर माइनस 27 kg। या कितने का? एक CO2 का। डियर मेरी बात को समझना। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं डियर आपसे पूछूं कि बताइए 6.23 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 CO2 का मास कितना होगा? इतने का मास कितना होगा? ये क्या है? दिस इज द 1 मोल CO2। 1 मोल CO2। अगर मैं पूछूं 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, अगर ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स ले लिया जाए? इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए जाए। एक का वजन कितना है डियर? इतना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इतने का वजन बताओ तो क्या करोगे? तो आइए इसी में गुणा कर दे। तो 6.023 मल्टीप्लाई 23 गुणे 44 1.672 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 27 kg। डियर जब इसको गुणा करेंगे, अच्छा मैं ग्राम में जानना चाहता हूं। अगर ग्राम में देखो, एक मॉलिक्यूल, एक CO2 के एक अणु का वजन इतना होता है किलोग्राम। समझ रहे हैं? इतना वजन होता है ना, इतना वजन होता है। तो बताइए इतना CO2 का मतलब 1 मोल CO2, क्योंकि 1 मोल CO2 का मतलब इतने अणु, तो 1 मोल CO2 का वजन कितना होगा? गुणा कर दिया। आइए इतना किलोग्राम। अगर इसको ग्राम में बदलना हो तो 1000 से गुणा कर दो। डियर अगर इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं कितना आएगा? 44 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 44 ग्राम है। क्या आपने सीखा? आपने क्या सीखा? आपने बहुत बड़ी चीज सीखा। आपने बहुत बड़ी चीज सीखा। क्या आपने बहुत बड़ी चीज आज सीख लिया? क्या सीखा? ध्यान दीजिए, आज आपने बहुत बड़ी चीज सीखा। क्या सीखा? आपने बहुत बड़ी चीज सीखा कि CO2 का जो आणविक द्रव्यमान है, CO2 का जो आणविक द्रव्यमान है, मॉलिक्यूलर मास है, एक CO2 का वजन, एक CO2 का सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द CO2 का वजन जो है, वजन मास, वो कितना है? 44 MU है। लेकिन एक मोल CO2 का जो वजन है, एक मोल का मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स का वजन कितना है? 44 ग्राम है। 44 ग्राम। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? बोलिए यार, बोलो भाई, लिखा जाए, बोलिए, समझ में आया? बोलो भाई, जल्दी से बोलो, बोलिए जल्दी, थम्स अप कीजिए, जल्दी से बताइए। जी सर, ओके। अब देखिए, इस बात को मैं लिख रहा हूं, जल्दी से समझिए, मेरी बात को समझिए, पहले मोल को समझे। तो अगर कोई कहता है MCO2, तो इसका मतलब होता है 44 MU या 44 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल CO2 का वजन कितना होगा? 44 ग्राम। अगर कोई पूछता है मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का अणुभार कितना है, तो कहोगे 17 MU या 17 ग्राम पर मोल। अगर कोई पूछता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या कहोगे? 32 MU या कहोगे 32 ग्राम पर मोल। डियर बताइए, अगर कोई पूछता है MCH4, तो कहोगे 16 MU या 16 ग्राम पर मोल। डियर बताइए, अगर कोई पूछता है M, समझ रहे ना?
बोलिए समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अगर कोई पूछता है आपसे, रोहित राजपूत, डियर बहुत जल्दी 2-3 दिन, 1-2 दिन रुक जाइए, हम स्टार्ट कर रहे हैं, सोम की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बट सोम की जो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं वो आपको कैसे पढ़ाऊंगा वो मैं पहले बता दे रहा हूं। सोम की क्लास प्रैक्टिस की तरह पढ़ाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। आई होप मैं मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। आपको डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को बताएंगे। कैसे आपको समझ रहे ना? ओके, बोलिए ये समझ में आया? अगर कोई पूछता है CO2 का अणुभार तो कहोगे 44 MeV, इसका मतलब एक मालिक्यूल का, एक मालिक्यूल का वजन। और इसका मतलब क्या होता है, कितने मालिक्यूल का वजन? 44। बोलो क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, बोलिए समझ में आया? समझ में आया? जल्दी बताओ। आप भूलोगे तो नहीं? आप भूलोगे तो नहीं मॉलिक्यूलर मास? बताइए। इसलिए जब भी कोई चीज बताए तो यूनिट का जरूर ख्याल रखें। अगर कोई पूछता है CO2 का अणुभार क्या है तो आप क्या करते हो, 44 बोल देते हो। अरे भाई उसके आगे यूनिट को बोल दो, उसके आगे यूनिट को बोल दो भाई, यूनिट को बोला करो। यूनिट क्यों नहीं बोलते? यूनिट का ख्याल रखा करो। ठीक, आइए आइए अब देखिए, अब मेरी बात को सुनिए, कितना मजेदार बात बता रहा हूं, कितनी मजेदार बात। ये बात बताओ, अगर इस पात्र में, इस बर्तन में, मेरी बात को समझना डियर, अगर इसमें 176 ग्राम CO2 हो, कितना हो? 176 ग्राम CO2, कितना हो? 176 ग्राम CO2। तो ये क्या है? मास है। ये क्या है? मास ऑफ CO2। व्हाट इज दिस? दिस इज द मास ऑफ CO2, है ना यार? ये क्या है? मास ऑफ CO2 है। मास ऑफ CO2 है कि नहीं डियर? बोलो यार। अगर ये कोई बर्तन है, इसमें 176 ग्राम CO2, इसका मतलब मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 डियर। अब एक बात तो, अगर मैं पूछूं कितना मोल CO2 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, CO2 कितना मोल है, तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? एक बात बताओ, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता? बोलो। 44 ग्राम पर मोल, है ना? इसका क्या मतलब है? इसका डियर ये मतलब है कि अगर 44 ग्राम CO2 होती, इस पात्र में, इस बर्तन में अगर 44 ग्राम CO2 हो, इफ इन दिस कंटेनर 44 ग्राम इस CO2, अगर इस कंटेनर में 44 ग्राम CO2 होती तब वो कितना कही जाती? 1 मोल कही जाती है। कितना? 176। तो कितना मोल? 4 मोल। इसका मतलब कैसे पता चला? आपने मास लिखा 176 ग्राम, डिवाइड कर दिया 44 ग्राम पर मोल से, एक कट गया, कितना आया? 4 मोल। क्या आ गया? CO2। कैसे पता चला? कैसे पता चला? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते? बताओ, नंबर ऑफ मोल कैसे आया? आपने क्या किया, उस गैस, ये जो गैस थी उसकी मात्रा लिखा किसमें? ग्राम में। उसकी मात्रा किसमें लिखा? ग्राम में। उसकी मात्रा किसमें लिखा? ग्राम में, राइट? और जो मॉलिक्यूलर मास लिखा वो किसमें लिखा? ग्राम पर मोल में। ठीक, तो आइए यहां पे लिखेंगे m upon small m. What is the m? m is the mass. m क्या है? मास। और स्मॉल m क्या है? मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ गैस। ये किसमें होगा? ग्राम में। ये किसमें होगा? ग्राम पर मोल में। किसमें होगा? ग्राम पर मोल में। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला सीख लिया। बताओ, नंबर ऑफ मोल, किसी गैस, कोई गैस कितना मोल है कैसे निकालोगे? बताइए, सीख लिया कि नहीं? हाँ सीख लिया, जी हाँ। कैसे सीखा? आपको पता होना चाहिए कितने गैस के अणु, गैस के अणुओं की संख्या पता होना चाहिए। अवागाद्रो संख्या से डिवाइड कर देना, आपको पता चल जाएगा गैस कितने मोल है। दूसरा सवाल, दूसरा आप पता करना गैस कितने ग्राम है, गैस कितना ग्राम है।
और गैस का अणुभार आप पता करना, किसमें, ग्राम पर मोल में, डिवाइड कर देना, आपको आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। आ जाएगा कि नहीं? अच्छा एक बताओ डियर, अब मेरी बात, मेरा सवाल सुनना, मेरा सवाल सुनना, मेरा सवाल सुनना, मेरा सवाल सुनना। एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात डियर, अगर मैं आपसे कहूं इसमें 68 ग्राम अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है, बताइए कितना मोल? तो एक बात बताओ, आपको पता है कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17 ग्राम पर मोल। तो क्या करोगे, 68/17, 68/70, तो क्या हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा 68 ग्राम अपान 17 ग्राम पर मोल। डियर कैंसिल 4 मोल। तो अमोनिया कितने हैं, 4 मोल। अमोनिया कितना है, 4 मोल। इसका मतलब है जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं ये कितना है, कितनी मात्रा है, 4 मोल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब अमोनिया के अणु कितने हैं, अमोनिया के कितने अणु, अगर ये मैं पूछूं कि अमोनिया के कितने अणु हैं, अमोनिया के अणु कितने हैं, कितने अमोनिया हैं, तो आपको पता है कि अगर 1 मोल है, आपको पता है कि अगर 1 मोल अमोनिया का मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 अमोनिया, तो है कितना, कितना मोल है, 4। तो 4 मोल का मतलब क्या हो गया डियर, 4 मोल का मतलब हुआ डियर, 4 मोल का मतलब हुआ 4 गुणे 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 अमोनिया। तो कितने अमोनिया के अणु इसमें घूम रहे हैं, पता चल गए, बताओ यार, बोलो यार, बोलिए डियर, पता चला कि कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं इस बर्तन में, इस कंटेनर में अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, पता चला? बताइए, बताइए, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताइए। ओके, आइए, इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, चलिए तो देखो मैंने क्या फार्मूला लिखा था, अब मेरे फार्मूले पे आओ, मेरे फार्मूले पे आओ, उल्टा उल्टा बात करते हैं। अभी आपको पता चला नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतना है ना। अगर मैं कहूं ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, यही तो यन है ना, यही तो यन है कि बर्तन में अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने। तो बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पात्र है, एक बर्तन है, एक कंटेनर है, उसमें अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं इतने हैं, तो बताइए कितने मोल हैं। तो आप अवोगाद्रो संख्या से भाग दोगे ना, ये देखिए, डिवाइड करोगे कि नहीं, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 4 मोल आएगा कि नहीं, आ गया कि नहीं। तो यही तो लिखा हूं, नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है पहले पता करो कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस बर्तन में, कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये पता करो, अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दो, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, एक तो तरीका है। दूसरा, अगर इसका मास दिया हो ग्राम में, तो ग्राम में मास लिखो, डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास से। बताइए, बताइए डियर, बताइए डियर, बताइए, समझ में आया डियर, बोलो, बोलिए, 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 साबस समझ में आया। अब मेरी, अब चलिए, अब एक बात करता हूं, अब चलते वापस लौटते, अभी तक हम बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे, अब कंसेप्ट आया। कह रहा है एक बर्तन है, एक पात्र है, उस पात्र में गैस भरी हुई है, उस गैस का दाब P है, टेम्परेचर T है, और गैस जो है, उस गैस जो भी है CO2 है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम पर मोल, अमोनिया है तो 17 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम पर मोल। मतलब जो गैस है उसका स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। कैपिटल M क्या है, द्रव्यमान। मान लो इसमें 176 ग्राम CO2 भरी हो, 80 ग्राम अमोनिया भरी हो सकता है कितना ग्राम अमोनिया भरी है, इसका मतलब है इसका पूरे गैस का वॉल्यूम है। किसी गैस का वॉल्यूम डियर उतना ही होगा जितना कि इस कंटेनर का होगा, एम राइट। अब इस गैस की डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी होता है रो ग्राम मास बाई वॉल्यूम। अगर मास पता है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो।
किसी गैस का वॉल्यूम वही होता है जो उस पात्र का वॉल्यूम होता है। मोल, हम किसी गैस को ये बता सकते हैं, हमें बता सकते हैं इस पात्र में, हमें बता सकते हैं इस बर्तन में, हमें बता सकते हैं इस पात्र में, इस कंटेनर में जो गैस भरी है उसकी मात्रा क्या है, m ग्राम है। या हम डियर ये भी बता सकते हैं इस पात्र में जो गैस भरी हो n मोल है। तो n मोल कैसे पता चलेगा, मोल कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे अवोगाद्रो नंबर, या एम राइट। अब देखना, अब चलते हैं डियर एक बात बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एम राइट। अब डियर हम अब इसको साफ करते हैं। आप गैस इक्वेशन जानते हो, पीवी बराबर एल आर टी, जानते हो ना। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, आर क्या है, मतलब जो यहां पे गैस भरी हुई है उसके प्रेशर और वॉल्यूम में का गुणा एन आर टी की गुणा के बराबर होता है। सिंपल से आप समझने की कोशिश करें। एन क्या है, मोल है। आर को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये सभी गैसों के लिए नियत होता है 8.314 जूल अपान मोल इनटू केल्विन। हर गैस के लिए, दुनिया की कोई भी गैस होगी, सभी गैसों के लिए ये वैल्यू क्या होती है डियर, सभी गैसों के लिए ये वैल्यू क्या होता है, सभी गैसों के लिए बाबू ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। जितनी भी गैसें होती है सभी के लिए ये वैल्यू क्या होती है डियर, कांस्टेंट होती है। जितनी भी गैसें होती हैं सभी गैसों के लिए कैपिटल आर का मान कांस्टेंट होता है। ठीक डियर, बोलिए। चलिए आइए यहां से लिख सकते हैं डियर, यहां से पीवी बराबर एन की जगह लिख सकते हैं कैपिटल एम अपान स्मॉल एम, लिख सकते हैं आरटी, एक इक्वेशन। या आप लिख सकते हैं पीवी बराबर एन क्या है, मोल है, एन क्या है, मोल है। चलिए डियर ये लिख सकते हैं आप कैपिटल एन अपान एन नॉट भी लिख सकते हैं आर टी। सही बात है कि नहीं, बताइए। मोल को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम अपान स्मॉल एम, या ये लिख सकते हैं कि नहीं डियर, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं डियर, बताइए। अब देखिए यहां से आ जाओ, पीवी कैपिटल एम नीचे लाएंगे, आर अपान स्मॉल एम टी, एम राइट डियर, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं डियर। इसको साफ कर दे रहा हूं डियर, ओके डियर, मेरी बात को समझिएगा डियर। अब एक बात बताओ, यहां से लिख सकते हैं पी मास बाई वॉल्यूम, कैपिटल आर स्मॉल एम टी। डियर हो गया पी, और ये क्या है, गैस की डेंसिटी। डियर ये क्या है, इसको ध्यान दें डियर। कैपिटल आर तो हर गैस के लिए कांस्टेंट है, लेकिन गैस, अमोनिया गैस का यम अलग होगा, CO2 गैस का यम अलग होगा, ऑक्सीजन गैस का यम अलग होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हर गैस का अलग होता है। इसलिए इसको लिखते हैं स्मॉल आर टी। स्मॉल आर होता है कैपिटल आर अपान यम। स्मॉल आर को बोला जाता है डियर स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, और ये हर गैस का क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अभी बताता हूं, ये हर गैस का क्या होता है, अलग अलग होता है। स्मॉल आर हर गैस का अलग अलग होता है, स्मॉल आर हर गैस का अलग अलग होता है। तो रो इक्वल टू आ गया पी अपान आर टी, ठीक, पी अपान आर टी, पी अपान आर टी। अगर किसी गैस की डेंसिटी निकालना हो, अगर किसी गैस की डेंसिटी निकालना हो, तो उस गैस का आपको दाब पता होना चाहिए, सिर्फ दाब। और ताप, किस टेम्परेचर की बात कर रहा है, मतलब वो जो गैस है उस गैस का टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है, तथा उस गैस का स्मॉल आर पता होना चाहिए, आपको उस गैस की डेंसिटी आ जाएगी। तो गैस की डेंसिटी होती पी अपान आर टी। अब एक बात बताओ, ओके मेरी बात को समझो यार, मेरी बात को समझो डियर, मेरी बात को समझो डियर। यहां से एक बात सामने आ रही क्लियर, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, पी इज कांस्टेंट, तो डियर क्या हो जाएगा, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर किसी पात्र में, किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में कोई गैस भरी है, तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। एम राइट। तो आपने एक चीज सीखा डियर, क्या सीखा, कि प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ती है, गैसों में प्रेशर घटाने पे डेंसिटी घटती है।
टेम्परेचर, एम राइट? बोलिए समझ में आया कि नहीं? बोल यार समझ में आया कि नहीं? बोलिए डियर समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं? गैस की डेंसिटी का फार्मूला तैयार हुआ कि नहीं? गैस की डेंसिटी का फार्मूला तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी से बताएं। गैस की डेंसिटी का फार्मूला तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। गैस की डेंसिटी का फार्मूला तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात क्या है सुनिए, अब समझिए। सबसे बड़ी बात है कि हमको निकालना यह समस्या होती है। क्या समस्या होगी? कैपिटल स्मॉल आर कैसे निकालें, कैसे स्मॉल आर निकालें, कैसे स्मॉल आर निकालें, सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कैसे निकालें। सबसे बड़ी समस्या है डियर, सबसे बड़ी समस्या है क्या? सबसे बड़ी समस्या है डियर, सबसे बड़ी समस्या है। आइए इसको देखें, सबसे बड़ी समस्या को देखें। आइए स्मॉल आर कैसे निकालें, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये सबसे बड़ी समस्या। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एम, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एम। ठीक, आइए लिखते हैं। जैसे आर CO2 निकालना, क्या निकालोगे? आर CO2। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया होगा? क्वेश्चन में दिया होगा CO2 गैस की डेंसिटी बताइए। क्वेश्चन में दिया होगा आपको, क्वेश्चन में ये कहेगा, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि CO2 गैस की डेंसिटी बताओ। कहेगा आपसे क्वेश्चन में, आपसे बोलेगा डेंसिटी आप CO2 निकालिए एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आपसे बोल देगा इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन में ऐसे दे देगा डियर। ठीक, कहेगा डेंसिटी CO2 गैस की निकालिए इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर, ऐसे बोल देगा। तो अब लफड़ा क्या है? फार्मूला तो यही यूज करना है ना, P अपॉन RT। तो प्रेशर की जगह तो हमें रख देंगे SI में, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन R कैसे निकालेंगे? सवाल ये है, R स्मॉल आर। तो आइए बताते हैं स्मॉल आर कैसे निकालेंगे। ये देखिए, बात यह है कि स्मॉल आर कैसे निकालेंगे। भाई कैपिटल P का मान हम रख देंगे SI सिस्टम में, पास्कल में। स्मॉल टेम्परेचर को हम लिख देंगे केल्विन में, 273.15 जोड़ देंगे कि नहीं? भाई टेम्परेचर कितने किसमें है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो क्या करेंगे? 273.15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं? लफड़ा तो इस बात का है कि आखिर में आर कैसे निकालूंगा, स्मॉल आर कैसे निकालूंगा, CO2 गैस का स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, लफड़ा इस बात का है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आइए देखते हैं। बिल्कुल देखिए, देखिए कैपिटल आर अपॉन एम, चलो 8.314 जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन हो गया ना यार? गुड। आइए लिखेंगे 44 ग्राम पर मोल। देखो यही सबसे बड़ी बात है। अब एक बात बताओ डियर, मोल मोल कैंसिल होगा, लेकिन ये क्या है? ग्राम है, आपको बदलना होगा किलोग्राम में, क्योंकि गुणा भाग जो भी करे SI में करे। तो आइए 8.314 इधर हो जाएगा जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन, लेकिन इसको बदलेंगे 44 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब ये हो जाएगा 44 जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन। तो देखिए अब मजेदार बात देखिए, मजेदार बात देखिए, जब R CO2 कहेगा तो 8.314/44, जब R अमोनिया कहेगा तो 8.314/17, जब R एयर कहेगा, R एयर
कहेगा, जब एयर कहेगा तो एयर का मॉलिक्यूलर मास बता दे डियर, एम एयर, एयर का मॉलिक्यूलर मास बता दे 28.96 ग्राम पर मोल। कितना होता है? 28.96 ग्राम पर मोल। कल इसको हम निकाल के दिखाएंगे हवा का अणुभार कितना होता है, 28.96। याद रखना हवा का अणुभार 28.96 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है? ग्राम पर मोल। याद रखना हवा का अणुभार याद रखना कितना होता है, 28.96 ग्राम पर मोल। ठीक, आइए तो डियर एक बात बताओ, अगर एयर यहां आएगा तो 8.314 बटे क्या लिखोगे, 28.96, नीचे आओगे 28.96, यहां क्या आ जाएगा 28.96। अमोनिया लिखोगे तो यहां 17, यहां 17 आ जाएगा ना। इसका मतलब बड़ा आसान है। अगर आपसे कहा जाए और अमोनिया तो आपको डायरेक्ट लिखना होगा 8314/17 जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन। और O2 अगर कहा जाएगा 8314 बटे 32 जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन। और अगर आपसे एयर कहा जाएगा तो लिखोगे आप डियर 28.96 जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन। बोलिए डियर, ये बात समझ रहा है? क्या किसी भी गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं? बताइए, क्या आप किसी गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं? बताइए, क्या आप किसी भी गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं? अगर हां तो जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या आप किसी गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं? क्या आप किसी भी गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं? जल्दी से बताइए, क्या आप किसी भी गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं? क्या आप किसी भी गैस का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आप किसी भी गैस का बताइए, जल्दी बता देंगे तभी हम आगे चलेंगे। क्या आप किसी भी गैस का निकाल सकते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट? जल्दी से बताइए, क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। याद रखना स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कोई पूछे आर अमोनिया तो क्या करना है? 8314 लिखना। अमोनिया का अणुभार कितना होता है? 17 हो गया जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन। बस आर हवा तो लिखना 8314 अपान कितना लिखोगे? 28.96 क्या हो जाएगा? जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन। ऐसा क्यों हो रहा है आइए बताते हैं। फिर समझ लो डियर, फिर समझ लो डियर, फिर समझ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। डियर फिर समझ लो, नहीं तो समस्या हो जाएगी। डियर फिर समझ लो, आर एयर, चलो कैपिटल आर अपान स्मॉल एम, चलो ये तो हर गैस के लिए फिक्स है 8.314 जूल अपान मोल इंटू केल्विन। लेकिन एयर का अणुभार होता है 28.96 क्या होता है? ग्राम पर मोल। डियर मोल मोल कैंसिल हो गया, लेकिन ये क्या है? ग्राम है। इसको बदलोगे किस में? किलोग्राम में। तो अगर इसको किलोग्राम में बदलें तो 8.314 28.96 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन। तो ये चीज सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8314 बटा 28.96 क्या आ जाएगा? जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन हो जाएगा ना डियर? बोल भाई, बोलो यार, हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए RCO2 तो अगर RCO2 कहा जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा बताओ? 28.96 की जगह क्या लिखोगे? 44।
28.96 की जगह क्या लिखोगे 44। यहां फाइनली क्या आ जाएगा 44। बोलिए भाई, अरे बोलो जल्दी से बोलो। डियर, अगर आपसे कहता है O2 ऑक्सीजन, इसकी जगह ऑक्सीजन कहेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा बोलो 32 आ जाएगा ना। यहां पे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा ना यार। यहां पे फाइनली कितना आ जाएगा 32। बोलो यार, अगर मेथेन की बात करता है, अगर यहां मेथेन लिखता है CH4, तो डियर एक बात बताओ, यहां पे क्या आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16। यहां पे कितना आ जाएगा 16। यहां पे फाइनली क्या आ जाएगा 16। समझ में आया? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? जल्दी बताइए, बताइए समझ में आया कि नहीं? अब तो बता दो भाई। आर भैया, आर है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट हर गैस का अलग अलग होता है। और कैपिटल आर है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। स्मॉल एम क्या है? गैस का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। जल्दी से आप देखें, आप देखिए, अब एक क्वेश्चन जल्दी से लगा देते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन लगा देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन ये है कि CO2 गैस की डेंसिटी बताओ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इतने पे, इतने पे। हटाइए, हम हवा की निकालते हैं। हवा की डेंसिटी ऑफ एयर एट NTP, NTP टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। प्रेशर 180 लिखा जाए 101.325 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। हो गया। चलिए आइए लिखते हैं डेंसिटी ऑफ एयर एट NTP। फार्मूला है किसी भी गैस की डेंसिटी निकालने का, फार्मूला P/RT। एम राइट? आइए लिखिए बाबू, यहां पे क्या लिखोगे R, किसका? एयर का। किसका लिखेंगे? एयर का। जो यहां पे रहेगा वही यहां पे रहेगा। अगर एयर, ध्यान दो, अगर एयर है एयर का, CO2 है CO2, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, मेथेन है मेथेन, समझ रहे ना, एथिलीन है एथिलीन। यहां पे जो भी गैस होगी वही गैस का लिखा जाएगा। एम राइट? आइए चलो, P कितना आया? 101.325। बोलो यार, बटा टेम्परेचर 20, केल्विन में बदलो, केल्विन में। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ देंगे तो 293.15 आ जाएगा ना यार? बोलो भाई, आएगा कि नहीं? 293.15 आ गया। बोलो 293.15। डियर आर CO2 सॉरी आर एयर, मैंने बोला था जल्दी निकालने का 8314 अपान कितना लिखेंगे 28.96, बोला था ना यार। अरे आर CO2 अगर कहें तो क्या लिखोगे 8314/44। आर अमोनिया कहें तो क्या लिखोगे 8314 क्या लिखोगे 17। याद है ना यार? बोल भाई, याद है? याद है। चलो ये कितना आएगा डियर 287, जो भी आएगा आप लिख सकते हैं 8314 डियर 28.96। डियर इसको सॉल्व कर लोगे तो जो कुछ आएगा वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा। बोलो, और ये आंसर आता है लगभग 1.18, लगभग इसी के करीब आएगा। बताइए। और जब आपसे यहीं पे कहेगा अगला, चलिए अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन कहता कि डेंसिटी ऑफ एयर एट STP बताओ, क्या बताओ STP कितना आया 1.2, देखो आ रहा है 1.2 के करीब, जो भी आएगा चलो 1.2 के करीब आएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। डेंसिटी ऑफ एयर एट STP, तो टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273.15 केल्विन। प्रेशर कितना होता है STP पे 101.325 पास्कल, ठीक है डियर। बोलो भाई, आइए अब डियर इसी फार्मूले में रख दीजिए, डियर इसी फार्मूले में रख दीजिए डेंसिटी ऑफ एयर एट STP। बोल यार, बोलो भाई रख दो। आओ डियर P/RT डियर रख दीजिए। प्रेशर कितना है 101.325, टेम्परेचर
273.15। नीचे क्लास छूट गई है। ओके, और आर की वैल्यू आप रख दें 8314/28.96। बीआर आप सॉल्व करेंगे, लमसम आता है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोलिए भाई, यही आएगा कि नहीं? जल्दी से इजाजत दीजिए हमें। आएगा तो देखिए, आपको समझ में आया? गैस की डेंसिटी निकाल लोगे कि नहीं? जल्दी से बताइए, क्या गैस की डेंसिटी आप निकालना सीख गए? गैस की डेंसिटी निकालना समझ गए? थम्स अप करके बताइए, बताइए क्या गैस की डेंसिटी निकाल लोगे? कल आपको बताएंगे गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। कल बात करेंगे किसी भी गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। और कल आपको हम बताएंगे विस्कोसिटी। कल शुरू होगी विस्कोसिटी, कल शुरू करेंगे विस्कोसिटी, और जरूर बताएंगे फ्लूइड कंटीन्यूम क्या है। कल बताएंगे नॉड्सन नंबर क्या होता है, नूडसन नंबर क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नूडसन नंबर, स्लिप फ्लो क्या है। कल बात करेंगे नूडसन नंबर के बारे में, कल बात होगी नूडसन नंबर के बारे में, और कल बात करेंगे हम विस्कोसिटी के बारे में। तो इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। नया साल, ये जो नया साल है आपके लिए नई खुशियां लाए, नया सौगात लाए, परिवार में ढेर सारी खुशियां आपके हो, आपका आने वाला भविष्य भी उज्जवल हो। ये साल आपको कुछ देकर जाए, आपको कामयाबियां देकर जाए, आप स्वस्थ रहें, एक्सीलेंट। परिवार आपके सुखद सफल भविष्य की कामना करता है, उम्मीद करता है इस साल आप काफी कुछ अच्छा करेंगे। पिछले सालों में जो गलतियां हुई थी उन गलतियों से सुधार लाएंगे और एक नए लक्ष्य की तरफ आप बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आने वाला पल, आने वाला दिन आपके लिए खुशियां भर देगा। इन्हीं आशाओं के साथ इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।